नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मॉडल त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच कर रही सीबीआई की विशेष टीम ने बुधवार को एम्स भोपाल पहुंचकर मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहन पड़ताल की। टीम ने करीब 2 घंटे तक अस्पताल परिसर में रहकर घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों की जांच की। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ के समक्ष बुधवार को कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट से जारी समन को चुनौती संबंधी याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट में वार्ड 39 के बोरिंग सैंपल के साथ नर्मदा जल सप्लाई लाइन के सैंपल में भी खतरनाक फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया मिला है। रिपोर्ट सामने आने के बाद नगर निगम के अफसर मंगलवार को खजराना क्षेत्र में जांच के लिए पहुंचे। क्षेत्र से 5 सैंपल लिए गए थे। इनमें 3 बोरिंग और 2 नर्मदा लाइन के थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अब इनके लिए शहर के 80 से ज्यादा प्रमुख स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की तैयारी है। भोपाल स्मार्ट सिटी और भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड इन चार्जिंग स्टेशनों को संचालित करेंगे। इसमें प्रति यूनिट 12 रुपये से ऊपर की दर पर चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी। लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार बुधवार को मॉनसून ने दस्तक दे दी है। सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुआ झमाझम वर्षा का क्रम दोपहर 3 बजे तक जारी रहा। करीब 4 घंटे की तेज वर्षा ने जहां मौसम में ठंडक घोल दी, वहीं शहर के आधा दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों की सड़कें जलमग्न नजर आईं, जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अब बिजली कंपनियां रीडिंग में गड़बड़ी या तकनीकी खराबी के कारण उपभोक्ताओं को हजारों रुपए का बिल नहीं थमा पाएगी। बिजली के नए अधिनियम में बिजली कंपनियों के बिलिंग सॉफ्टवेयर में एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो उपभोक्ता के पिछले 6 महीनों के औसत बिल पर नजर रखेगा। जिले में समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि 23 किसानों के नाम पर 6,970 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचकर करीब 1 करोड़ 83 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया गया। मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है और संबंधित किसानों सहित पूरे प्रकरण की जानकारी जुटाई जा रही है। गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाली आयुष्मान भारत निरामयम योजना में पारदर्शिता लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 91 अस्पतालों को पैनल से बाहर डी-एम्पैनल कर दिया है। ये अस्पतालों में अनियमितता बरतने, मरीजों को बिना जरूरत भर्ती दिखाने और फर्जी क्लेम करने जैसी अनियमितताएं मिली थीं। ये आंकड़े अब तक की कार्रवाई में सामने आए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीरांगना रानी दुर्गावती को नमन करते हुए कहा कि जबलपुर में उनके नाम से चिड़ियाघर रेस्क्यू सेंटर बनाने का बड़ा निर्णय किया था। एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। जबलपुर के ठाकुरताल में 500 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की मांग पर कहा कि एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए 0.5% मंडी शुल्क के विरोध में मंगलवार को अनाज, सब्जी, फल मंडी के साथ सियागंज भी बंद रहा। दाल मिलों ने भी विरोध के इस बंद में साथ दिया। सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ द्वारा घोषित एक दिन के इस सांकेतिक बंद में प्रदेश की 270 अनाज मंडियां बंद रही। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के तहत टीही के आगे टनल बन रही है। टनल के एक हिस्से टीही एंड P1 पर 60 मीटर का काम बचा है। सारी मशीनरी और लेबर यहीं लगी हुई है। इसे रेलवे 15 दिन में पूरा कर लेगा। इसके बाद 3 किमी लंबी टनल की लाइनिंग का काम पूरा हो जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार हो रही मौतों ने हाईकोर्ट को चिंतित कर दिया है। 1 माह के भीतर 8 बाघों की मौत कैनाइन डिस्टेंपर वायरस सीडीवी से होने को गंभीर मानते हुए अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को संयुक्त रूप से प्रभावी रोकथाम एवं उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने रिजर्व क्षेत्र में संक्रमण के संभावित स्रोत माने जा रहे कुत्तों को क्वारंटीन करने सहित उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा भी तलब किया है। दिल्ली के एक होटल और लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद गहरी नींद में सोया नगर निगम अब जाग गया है। शहर की बहुमंजिला इमारतों, अस्पतालों और कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच शुरू कर दी गई है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन समानांतर टैक्सी वे का काम मानसून के कारण तय समय से 4 से 5 माह तक विलंबित हो सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा भविष्य के बढ़ते एयर ट्रैफिक को देखते हुए यह महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की गई है, जिसके पूरा होने पर उड़ानों के संचालन में काफी सुविधा मिलेगी। दूसरे ट्रैक पर भी मेट्रो के संचालन का रास्ता साफ होता। दरअसल करीब 7 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में स्थापित सिग्नलिंग और ट्रेन कंट्रोल सिस्टम का तकनीकी निरीक्षण आज यानी बुधवार से शुरू होगा। राजधानी भोपाल के कंट्रोल रूम तिराहे पर मंगलवार सुबह उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक भाजपा युवा मोर्चा भाजयुमो नेता को बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर रोक लिया गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे दर्जनों कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ सड़क पर चक्का जाम जैसी स्थिति पैदा कर दी, बल्कि पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव भी किया। नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा के निर्देश पर मंगलवार को अशोका गार्डन स्थित मंडी चौराहा क्षेत्र में एक 4 मंजिला भवन के कई हिस्सों तो तोड़ दिया गया। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई कार्रवाई शाम 6:30 बजे तक जारी रही। भोपाल में 24 जून से 26 जून 2026 तक निकलने वाले मुहर्रम के जुलूसों को देखते हुए यातायात पुलिस ने पुराने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 से 26 जून तक हर दिन शाम 6 बजे से ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। एक हस्ताक्षर को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य और शिक्षिका आमने सामने आ गए। बहस देखते ही देखते गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिस बैंक में नौकरी की उसी बैंक से लिया गया 2.83 लाख रुपए का होम लोन चक्रवृद्धि और दंडात्मक ब्याज के चलते करीब 49 लाख रुपए तक पहुंच गया। यह मामला सामने आने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित ग्वालियर को फटकार लगाते हुए 45 दिनों के भीतर ऋण खाते का पुनर्गणना कर चक्रवृद्धि और दंडात्मक ब्याज हटाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग में आग लगने की घटना में 15 छात्रों की मौत हो जाने के बाद ग्वालियर में भी मंगलवार को जांच अभियान चलाया गया। फायर ब्रिगेड का अमला मंगलवार की शाम 7:30 बजे लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचा। 1000 बिस्तर अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके परिजन के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से सीमित क्षमता में संचालित धर्मशाला अब अपनी पूरी क्षमता के साथ शुरू होने जा रही है। इसके तहत 250 बिस्तरों की सुविधा मरीजों के परिजन को उपलब्ध हो सकेगी। धर्मशाला संचालन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई के तहत आमंत्रित निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान के बीच चल रहे बहुचर्चित मानहानि विवाद में समझौते की संभावनाओं के संकेत उभरते दिखाई दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मंगलवार को 106 सदस्यीय प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी। ग्वालियर चंबल संभाग से 106 सदस्यीय कार्य समिति में 21 लोगों को स्थान मिला है। इस प्रकार प्रदेश कार्य समिति में अंचल की लगभग 20% हिस्सेदारी रही है। जया आरोग्य अस्पताल की जांच रिपोर्ट अब दिल्ली मुंबई में भी मान्य होगी। ऐसा अस्पताल की लैब को NABL मान्यता मिलने से संभव हुआ है। इसके लिए 25 अप्रैल को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज NABL की 4 सदस्यीय टीम ने अस्पताल पहुंचकर लैब की व्यवस्थाओं का बारीकी से मुआयना किया था। शहर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन 69 वर्षीय महिला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने
और गिरफ्तारी का भय दिखाकर साइबर ठगों ने 1,57,90,000 रुपए ठग लिए। प्रदेश की न्यायपालिका का ताजा हरित संदेश सराहनीय है। सरकारी वाहनों के उपयोग पर अनुशासन की लगाम कसते हुए वकीलों से वर्चुअल पैरवी की अपील की गई है। रोजाना ईंधन खपत की निगरानी वाकई अच्छा कदम है। नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के पटना में बायोमेट्रिक सिस्टम में सेंध लगाकर नकली परीक्षार्थियों को बैठाने वाले सॉल्वर गैंग के 30 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग में सतना मेडिकल कॉलेज का एक छात्र हिमांशु कुमार भी शामिल है। पथरा सुपौल सतना के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष का छात्र जो दूसरे अभ्यर्थी की जगह सॉल्वर बनकर परीक्षा देने पहुंचा था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंडी शुल्क में की गई वृद्धि के विरोध में मंगलवार को इंदौर की 6 मंडियों में कारोबार ठप रहा। व्यापारिक संगठनों का दावा है कि एक दिन के कारोबार के ठप रहने से सरकार को करोड़ों का फटका लगा है। अकेले अनाज तिलहन में करीब 50 करोड़ का व्यापार होता है। संयोगितागंज अनाज मंडी, लक्ष्मीनगर अनाज मंडी, देवी अहिल्याबाई होलकर सब्जी मंडी, फल मंडी, फूल मंडी, वीर सावरकर मार्केट के साथ शहर की सभी दाल मिलों के साथ किराना बाजार भी बंद रहे। खंडवा जिले का ओंकारेश्वर इन दिनों फिर चर्चाओं में है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होने के बावजूद यहां आए दिन श्रद्धालुओं के साथ घटना दुर्घटना होती रहती है। ताजा मामला मेंटेनेंस के अभाव में झूला पुल की एक रॉड टूट गई। इसके बाद श्रद्धालुओं का आवागमन इस पुल से बंद कर दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2027 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। योग्य और इच्छुक यात्री कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन हज सुविधा के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं। आवेदकों को सूचित किया गया है कि वे केवल निर्धारित साइज में स्कैन की हुई प्रतियां ही अपलोड करें। मोबाइल से खींचे गए फोटो स्वीकार्य नहीं होंगे। एमपी में कुछ भूमि सौदों पर राजनीतिक बवाल मच गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता कर उज्जैन और अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर भूमि खरीद फरोख्त के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ इन दिनों सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय हैं। वे प्राय हर ज्वलंत मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। कांग्रेस के आंदोलनों, प्रदर्शनों, बैठकों के बारे में भी कमलनाथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। वे अपने पुराने दोस्तों, पार्टी नेताओं को भी जन्मदिन, पुण्यतिथि आदि के मौके पर याद करते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में ओबेदुल्लागंज से केसला तक जाने वाले 4 लेन 46 पर राहगीरों को जर्जर अप्रोच रोड से मुक्ति मिल जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI 4 लेन के मरम्मत के बाद भी बार बार खराब होने वाली डामर की अप्रोच रोड को हटाकर सीमेंट की मजबूत सड़क बना रहा है। प्रदेश में जनगणना के पहले चरण का काम चल रहा है, जो सितंबर तक चलेगा। फरवरी 2027 से दूसरा चरण प्रारंभ होगा। इस काम के लिए 55,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि इन शिक्षकों का तबादला जनगणना का काम पूरा होने तक नहीं होगा। तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन के पोर्टल पर इनके आवेदन भी स्वीकार नहीं हो रहे हैं। आवेदन करते ही संदेश आ जाता है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी पूर्व में खारिज हो चुकी याचिका को पुनः बहाल करते हुए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर लगी रोक को यथावत रखने के आदेश दिए हैं। रानीबाग के दाल कारोबारी के साथ 65 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। भंवरकुआं पुलिस ने सोलापुर के 2 व्यापारियों के विरुद्ध FIR दर्ज की है। आरोपितों ने तुअर दाल का स्टॉक का वीडियो और फोटो बताकर सस्ती दाल का झांसा दिया और खातों में रुपए जमा करवा लिए। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भोपाल इंदौर के एक निजी शैक्षणिक समूह से जुड़े संस्थानों पर मंगलवार को छापेमारी में 3,97 लाख रुपए नकद और 3,45 लाख रुपए की सोने की ज्वेलरी जब्त की है। वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरण के आधार पर जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा मई 2026 में आयोजित CA इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में ICAI भोपाल ब्रांच के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया है। सफल छात्र अब CA फाइनल की तैयारी करेंगे। साथ ही इनकी 2 साल की आर्टिकलशिप शुरू होगी।
शहर की आवासीय कॉलोनियों में 4 साल पहले नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई का असर अब खत्म होता नजर आ रहा है। अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर समेत कई आवासीय क्षेत्रों में मकानों का फिर से बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग सामने आने के बाद नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। प्रदेश सहित जिले में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस 1 जुलाई से लगाना अनिवार्य किया गया था। ऑनलाइन ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति न लगाने वाले शिक्षकों के वेतन काटने के निर्देश लोक शिक्षण विभाग ने जारी किए थे, लेकिन 22 जून को लोक शिक्षण विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया और शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ अन्य सभी कर्मचारियों व अफसरों के लिए ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य कर दिया। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण, 27% ओबीसी रिजर्वेशन इन मध्य प्रदेश को लेकर 7 वर्षों से न्यायिक गलियारों में गूंज रहे बहुचर्चित विवाद ने बुधवार को एक और महत्वपूर्ण मोड़ लिया। मप्र हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। निगम में अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हुए चल रही एक याचिका का निराकरण करते हुए कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई वंशानुगत रोजगार या अधिकार नहीं है।